जी, गुड आफ्टरनून फिज़ा। गुड आफ्टरनून, क्या हाल है आपका महेश जी? बिल्कुल ठीक। आप बताएँ कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड सॉरी व्यूअर्स और महेश जी, मैं एक्चुअली थोड़ा-सा बिज़ी रही क्योंकि आई एम इन लाहौर, आई एम नो मोर इन कराची, तो इस वजह से थोड़ा फैमिली एंगेजमेंट्स फिर फ्रेंड्स के साथ, तो बिल्कुल वाज़न्ट एबल टू कनेक्ट विद यू एंड द व्यूअर्स। लेकिन मैंने ये देखा और सुना कि हमारे फ्रंट पे काफ़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो एक्चुअली मैं ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ। तो आप मुझे ज़रा अपडेट करें महेश जी, क्या-क्या हुआ? अरे क्या वाक़ई में पिछले कम से कम पिछले 2-3 दिन में तो बड़ा हल्ला रहा और वो ये अच्छा, कि कुछ 3 दिन पहले लगभग 3 दिन 4 दिन पहले वो हमारे आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दे दिया वहाँ पर जाकर इंडिया को इंडियन प्राइम मिनिस्टर को लेकर यूएन में और उस पर नोक-झोंक चलती रही। और ज़ाहिर है कि बड़ा बैड टेस्ट में था जो कुछ उन्होंने बोला और उसके बाद में फिर ज़ाहिर है कि मुझे भी बड़ा गुस्सा आया हुआ था उस टाइम पे। गुस्सा तो अभी भी है खैर, तो इतनी सही। जल्दी नहीं जाने वाला। और फिर कल पंजाब में डेवलपमेंट्स हुई जो परसों पहले वो 17 तारीख को इमरान खान ने जो है पहले अनाउंस किया कि 23 तारीख को अपना पंजाब और हुँ, केपी असेंबलीज़ डिसॉल्व कर रहे हैं। वो भी उन्होंने हाँ। दोनों तरफ दोनों चीफ मिनिस्टर बिठा के किया और कल परवेज इलाही ने उसकी सारी की हवा निकाल दी उन्होंने और अब तो ये लग रहा है कि परवेज इलाही जो है वो बचा लेगा अपनी गवर्नमेंट और वो जो पीटीआई है वो गई काम से ऐसा लग रहा है अनलेस की पता लगे कि ये फिर से यूटर्न ले और डिसॉल्व ही नहीं करें कि भाई रहने दो तो अच्छा, वेरी दैट इज अगेन इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो पंजाब में ज़ाहिर है असेंबली का मामला अपनी जगह चल रहा है। जिस दिन ये खान साहब ने ऐलान किया 17 को, तो आई वाज़ इन द एरिया लिबर्टी जहाँ पे इन्होंने जी बिल्कुल करना था सारा। जी लिबर्टी तो में था अच्छा, बिल्कुल वहाँ पे पब्लिक टर्नआउट उतना ज़्यादा नहीं था महेश, जितना होता है नॉर्मल डेज़ में, वन यानी जब इनके जलसे वग़ैरह होते हैं, जो पता हम्म चला। तो हम्म अ, था, ट्रैफिक जैम वग़ैरह था, पब्लिक वाज़ देयर बट उतनी ओवरवेलमिंग पब्लिक नहीं थी, व्हिच इज़ एक्चुअली अ स्ट्रेंज साइन इन द सेंस कि मुझे लगता है पब्लिक की तरफ से भी अब थोड़ा-सा या तो बोर्डम आ रहा है या फिर थोड़ा-सा फटीग आ रही है, या मुझे नहीं पता मौसम की वजह से ऐसा है, क्योंकि बहरहाल लाहौर में सर्दी तो होती है बट आई डोंट थिंक सो। अच्छा, हम्म दूसरी बात ये है कि हम जहाँ पे जब फ्रेंड्स वगैरह से बैठ के बात करते हैं और सारी बातें चल रही होती हैं, तो ये भी पता चल रहा है कि जो हम्म पीडीएम है और पीपल्स हम्म पार्टी है, वो अपना हम्म जोड़-तोड़ का काम शुरू कर चुकी है। और ये खबरें भी आ रही हैं कि असेंबली को पूरी तरह बचाने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन अगर ये कामयाब नहीं होता, तो फिर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जाने की बात हो रही है। और कोशिश की जा रही है कि पीटीआई सर्कल्स में से कुछ डेंट क्रिएट किए जाएँ। तो यहाँ की अपडेट तो ये है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो डेंट उस तरह से है कि कोई 6 एमपीएस की बात हुई है कि जो शायद सीनियर चौधरी साहब के टच में हैं और वो बहुत पहले से हैं एक्चुअली जब ये गवर्नमेंट बनी थी तब से ही उनके टच में थे वो लोग। तो 6 मेंबरान का तो 10 में से ये हाल है। तो बाकी तो आप ये देखिए कि मुझे लगता नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता नहीं है कि कि मौजूदा हालात में ये असेंबली डिसॉल्व भी करेंगे क्योंकि अगर डिसॉल्व करते हैं तो इनकी भागने की जगह उनसे बचेगी। अभी तो ये जमान पार्क में रह रहे हैं अपना बनीगाला छोड़ के, फिर क्या करेंगे? पेशावर भागेंगे और तो कोई जगह बची नहीं। और वैसे भी पेशावर भागने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब इस्लामाबाद में सेशन कोर्ट में इनको जाना है हर पेशी पे फिजिकल अपेयरेंस के लिए कह दिया है। हालांकि कल से उन्होंने कहा है कि मुझे 10 लग गए कल से उनको डायरिया हो गया है तो हाँ, क्योंकि 20 तारीख को अच्छा, कोर्ट जाना है अच्छा। तो हाँ तो इमरान खान को डायरिया हो गया इस बीच में तो बहुत पॉसिबल है कि वो डायरिया का बहाना बनाकर ये कह देंगे साहब मैं तो आने की हालत में नहीं हूँ मैं तो बाथरूम में बैठा हूँ तो लेकिन ये गेम चल रहा है जहां तक मुझे लगता नहीं कि असेंबली दिस वे और दैट असेंबली तो बची जाएगी भाई अगर पीटीआई रिजॉल्व भी करती है तो पीडीएम वाले सपोर्ट कर देंगे और इन्होंने इनसे डिमांड पीडीएम वालों की इनसे यही थी कि भाई अब पहले जैसा स्पेस आपको नहीं मिलेगा आपको पहले अपने आप को पूरी तरह से डिटैच करना पड़ेगा इमरान खान से जो उन्होंने कल कर दिया है तो बेसिकली जो फंडामेंटल शर्त थी वो तो पूरी हो गई अब सिर्फ यही है कि भाई ठीक है इस शख्स को बचाना है पंजाब असेंबली को बचाना है
चौधरी साहब नहीं चाहेंगे छोड़ना, क्योंकि सड़कें खुद ही पड़ी हुई हैं। अगर नई गवर्नमेंट आती है और पीडीएम अपने किसी तरह से गवर्नमेंट आती है, तो चौधरी साहब को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो खुदी हुई सड़कें हैं उनको बनवाया अगर इनकी पीरियड में जाएगा तो क्रेडिट इनको जाएगा, तो वो भी नहीं चाहेंगे वो। तो आई मीन ही इज ए श्रूड पॉलिटिशियन। तो जाहिर है कि उन्होंने अपना, जब उनको वहां पे मौका लगा, बाजवा साहब ने उनको वहां स्नब किया, तो उन्होंने अब इन्होंने बाजवा साहब के खिलाफ बोलकर इमरान ने उस दिन इनको अगल बगल बिठा के इनको एक एक्सक्यूज भी दे दिया अलग होने के लिए। और केपी वाले पहले ही कह चुके हैं कि भाई पहले आप पंजाब की असेंबली तोड़ो तो हमारी तो तोड़ना, वरना मत ही देना काम कर। अच्छा, ये जो बिलावल वाला था, जरा उस पर आते हैं। मैंने पूरा तो नहीं देखा, उसके कुछ क्लिप्स देखे थे और मुझे भी लगा कि ये बहुत ही एक जिसे कहते हैं जिंगोइस्टिक किस्म का उनका स्टेटमेंट आया, क्योंकि फॉर द पास्ट सो मेनी इयर्स थोड़ा सा होप आ रही थी कि चलें, अगर बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं तो कम से कम एक थोड़ा कहना चाहिए कि जो एक बफर टाइम मिल जाता है कि ठीक है आहिस्ता आहिस्ता। बट मुझे लगता है कि ये पूरा जो बात आई इस तरह से, वो तो इस रिप्रोचमा की जो एक ख्वाहिश होती है उसको डैमेज करेगा, जबकि हमने ये देखा महेश जी, बिल्कुल हाँ आई एम श्योर कर चुका होगा, आई एम श्योर कर चुका होगा, क्योंकि हमने ये देखा है कि पीएमएल-एन जो है वो थोड़ा सा प्रो नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज की तरफ कोशिश किया करती है, लेकिन इस वक्त अगर ये पूरी गवर्नमेंट का अपना वेल थॉट किस्म का प्लान है, तब तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है फॉर द रीजन, क्योंकि पिछले 3-4 साल में एक खास किस्म का सेरेनिटी आप कह लो या स्लम्बर कह लो या जो भी कह लो, भारत प्रिवेल तो कर रहा था। हाउ डू यू सी इट? आई सी एग्जैक्टली एज यू डू फिजा, बिकॉज आप ये देखिए कि बाजवा साहब के रहते हुए जो इनका आर्मी, दोनों आर्मीज के बीच में जो सेटलमेंट हुआ, बॉर्डर पर पीस हुई, विच इज अ वेरी गुड सिग्नल, वेरी पॉजिटिव सिग्नल दोनों साइड्स के लिए। शायद दोनों साइड को इसकी जरूरत भी थी, स्पेशली लुकिंग एट द कोविड एंड ऑल। तो जरूरत थी कि आप फोकस अपना वहां रखें जहां इसकी जरूरत है, ना कि बॉर्डर में फिजूल की ठाठू करते रहें। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे अप्रोच का फर्क आ रहा है, क्योंकि जब से ये गवर्नमेंट आई है, मैं आपको बताऊं, उससे पहले हमारे कुछ दोस्त हैं लाहौर में, आपको याद होगा अरशद साहब हैं, तो जो पहले नैब में थे, तो उनसे भी मेरी बहुत बात होती थी और मैंने उनको अक्सर ये बात कही, मैं अरशद चिश्ती साहब की बात कर रहा हूँ, तो मैं तब भी ये बात उनसे कहा करता था कि यार और कुछ नहीं तो कम से कम पीडीएम की गवर्नमेंट अगर आती है तो जो बेसिक मिनिमम ये कर सकते हैं वो ये कि कम से कम जो आम आवाम है उसको तो फायदा पहुंचाएं, और उसका एक बड़ा फायदा ये भी होगा गवर्नमेंट को कि इनका जो वोट बैंक है वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि उस समय पर जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ना शुरू हो चुका था। और तो आप ये देखिए कि मेरा आइडिया ये था कि भाई आप और कुछ नहीं तो आलू प्याज अगर यहाँ से सस्ता चला गया, टमाटर सस्ते चले गए, तो जो आम आदमी है, देखिए उसमें क्या मुझे लगता है, कोई भी रेवोल्यूशन जो आता है ना, उसकी जो शुरुआत होती है वो पेट से होती है, और वो जब जब हंगर ज्यादा हो तो आदमी फिर कुछ भी करने पर उतारू हो जाता है। सारे रेवोल्यूशंस ऐसे ही शुरू होते हैं, कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किसी रेवोल्यूशन को शुरू नहीं करती है। तो एक्चुअली एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी जब भूखा होता है तभी कहीं रेवोल्यूशन आने की बात हो रही होती है, ये मेरा मानना है। तो मैं उनको अक्सर ये बात कहा करता था, ही यूज्ड टू एग्री विद मी कि हाँ नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो और मुझे लगता है ऐसे ही होगा। लेकिन जिस दिन ये अपॉइंटमेंट हुई थी, और चिश्ती साहब गवाह हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, मैंने उसी दिन उनको कहा कि बॉस मुझे यहाँ पर डाउट हो रहा है, मुझे गड़बड़ लग रही है, ये बंदा फिट नहीं है इस काम के लिए। अगर कोई था भी, अनलेस कि देयर इज अ पॉलिसी बिहाइंड इट, यू नो, जैसे कि आपने कहा, अगर ये सोचे समझे तरीके से हो रहा है तो ये डिस्टर्बिंग है। आप ये देखिए एक सीनियर आदमी, मैं हिना रब्बानी खर की बात कर रहा हूँ, यू नो पिछले दिनों में उन्होंने भी खूब बकवासियत की है, जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी उस सर पीटने का दिल कर रहा था देखकर, यकीन ही नहीं हो था कि हिना रब्बानी खर बोल रही है। लेकिन मुझे चूंकि इन दोनों का एक कोऑर्डिनेशन नजर आ रहा है, दोनों लोगों का, तो मुझे लगता है कि दिस मीन्स कि बेसिकली गवर्नमेंट की एक सोची समझी पॉलिसी है, और ये बेसिकली हथौड़ा दे रहे हैं इधर वालों के हाथ में भी। क्योंकि आप ये देखिए अभी 2024 आना है, 23 में आपका यहाँ इलेक्शन है, 24 में हमारे यहाँ इलेक्शन है, सही। आपकी हालत क्या है?
33 बिलियन एक साल में आपको चाहिए, उससे आने वाले 3 सालों में आपको 78 बिलियन चाहिए, 78। सही। आप मुझे बताएं, और उसमें आप 10 साल पर ईयर का अगर करंट खसारा लगा दें करंट अकाउंट का, तो वो 3 सालों में 78 नहीं रह जाता, वो 108 पे पहुंच जाता है। सही। तो आप जरा सोचे तो सही कि आप किन हालात में खड़े हैं, क्या आपकी बैकबोन टूटी हुई है इकोनॉमिकली, और आप झगड़ा कर रहे हैं उस आदमी से जिसके जिसके पास आपसे 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 100 गुना ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज में। सही। वो लिटरली मतलब आप किस चीज से, वो साजिया मरी जैसे लोग वो न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहे हैं। आई मीन इनमें और किसी जैद हामिद में क्या फर्क बचता है? बताइए, पीपीपी के अगर लोग इस तरह की लैंग्वेज बोलने लग जाए, तो फिर इनमें और किसी जैद हामिद लाल टोपी में क्या फर्क पड़ा बचा? ये एक ही तरह की लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो मुझे और फिर या तो आप सच बोले, बुचरा गुजरात, अब कोई पलट के पूछ ले, जिस आदमी को आप बुचरा गुजरात कह रहे हैं, उसको हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है, जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ की, उसने क्लीन चिट दी है। और चलिए आप नहीं मानते हिंदुस्तान सुप्रीम कोर्ट को, मत मानिए, लेकिन आपका सर्टिफिकेट कौन मांग रहा है? सारी दुनिया उस आदमी को वेलकम कर रही है। आप नहीं वेलकम करना चाहते तो वो कौन सा आपके घर में दौड़ा चला आ रहा है? आप अपने घर बैठिए। फिर आप फैक्चुअली चीजें गलत बोल रहे हैं। आरएसएस अपनी इंस्पिरेशन एसएस से लेती है। अगर ये मेरा स्टूडेंट तो मैं कान में धोला आता है, बेटा पहले किताब पढ़ गया। अरे एज वेल महेश जी, क्योंकि अभी तक तो बड़ा मेच्योर किस्म का इनका डिमीनर सामने आ रहा था। कुछ चीजों को बड़ा अच्छा डिफेंड भी किया था बिलावल ने, बट मुझे नहीं लगता कि ये बिलावल से करवाया जा रहा है, या बिलावल खुद इस लेवल पे जाके, आई डोंट नो, इडियोक्रेसी की इस लेवल पे जा चुके हैं। आई हैव नो आइडिया। लेकिन मुझे एक और भी इसमें जो वाइब आ रही है, जो फीलिंग आ रही है, वो ये है कि फॉर द पास्ट सो मेनी इयर्स हमने देखा भी है कि जब आप इंटरनली अपने आप को बहुत वीकर पिच पे देखते हो, तो फिर आप खामा के प्रॉब्लम्स को ना खुद ही आप वो करने लगते हैं, यानी पिक करने लगते हैं। आप खामा के नए बॉर्डर्स पे जाके और कुछ ना कुछ आप करने लगते हैं। तो कहीं ये एक डाइवर्जन या एक डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है? और सेकेंडली, अभी जो एक थोड़ा सा हल्का फुल्का जो कवाली हुई वहां पर आपके अफगानिस्तान बॉर्डर पे, वो भी बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि अचानक से एकदम ये हीटेड बॉर्डर्स की कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही। भाई लॉजिक क्यों समझ में नहीं आ रही है आपको? आपको तो लॉजिक अभी दिन पर दिन समझ में आएगी। और आप कल रात का इंसिडेंट क्यों बोल रहे हैं? आप 4 दिन के पहले की पटाखों की बात कर रहे हैं, जो कल रात को बन्नू में हुआ है। बन्नू में 35 जो लड़कों जो बंदे थे वहां पे, इनके इम्प्रिजन किए हुए, उन्होंने अपने मुझे तो हैरानी होती है, 35 लोग हैं टोटल जिनको आपने कैप्टिव कर रखा है, जिनको आप इंटरोगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं किसके? टीटीपी के, यानी कि वो बेसिकली आर्म के हिसाब से ट्रेंड है। ओके, कितने लोग थे उनके ऊपर वहां पे? 3 लोग उनसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और साथ में उनकी सिक्योरिटी के लिए कितने लोग हैं? 7 लोग। 35 लोगों के ऊपर 7 लोग। थैंक यू वेरी मच। उन्होंने उन 3 को पकड़ा, इंजर्ड किया, लात मारी, बाहर किया, और बाकियों को उन्होंने उठा के हॉस्टेज बना लिया, जाओ ऐश करो। तो मेरा मतलब, थैंक यू वेरी मच, ये आपका मामला है, इंटरनल मामला है, मैं क्यों बोलूं। मगर सवाल ये है कि इवन जो अफगानिस्तान बॉर्डर पे हो रहा है, अब तो वहां रॉ नहीं है, अब तो एनडीएस भी खत्म हो गई है, और जो गुलामी की जंजीरें थे वो भी टूट चुकी हैं। तो भाई अब क्या दिक्कत है? अब कोई आपको क्यों नहीं पूछ रहा है? तो आपसे वो संभल नहीं रहा है। आप इंटरनली टीटीपी आपको रोज, मतलब अगर आप खुरासान डायरी देखें, द खुरासान डायरी, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं और आप जो 15-20 मिनट बात करते हैं यहाँ बैठकर, सिर्फ आप रोज की खबरें पढ़िए। इतने लोग यहाँ मर गए, इतना बम ब्लास्ट हो गया, इस पुलिस थाने में गोली चल गई, रोज का किस्सा है। मतलब वी कैन एक्चुअली क्रिएट अ बुलेटिन ऑफ 20 मिनट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कि वो उस खुरासान के इलाके में क्या हुआ। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि अगर ऐसे में ये डाइवर्जन के लिए किया जा रहा है, व्हाट आर यू गोइंग टू गेन? जरा ये भी सोचो कि सामने वाला अगर प्रोवोक हो गया और उसने पलट के तुमको मार दिया, तो आप क्या करेंगे?
फिर आप वही मुशर्रफ वाली लैंग्वेज बोलेंगे, अरे ये तो डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स दे दिया हिंदुस्तान ने, जैसे उन्होंने कारगिल में कहा था। भाई आप सांप के बिल में हाथ डाल लोगे तो तुमको वो क्यों नहीं काटेगा? तुम मेरे से पंगा ही क्यों नहीं ले रहे हो? और मेरे से पंगा लोगे तो भाई मैं मारूंगा ही मारूंगा तुमको। तो आप अपनी पॉलिटिक्स अपने अंदर करिए, इंटरनली आप क्या कर रहे हैं, हम हंसे या रोए उसको देखकर, मगर हम आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन तो ये महेश जी कि इन सारी चीजों को इस वक्त कंसिडरेशन में लेते हुए द बेस्ट वुड बी कि जनाब आप पोल्स की तरफ जाएं, द सूनर द बेटर, ताकि एक स्टेबिलिटी आए आपकी इंटरनल पॉलिसी अच्छा, में, फिजा, फॉरेन पॉलिसी जाओ। में, इकोनॉमिक नहीं, पॉलिसी में। क्या बोलते हैं? कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? 6 बिलियन, 3 तुम्हारे पास सऊदी वाले हैं, 3 कतर वाले हैं, बचे कितने? 75 मिलियन, 1 बिलियन भी नहीं। और उसमें आपको अगले 1 महीने का खर्चा चलाना है। अगर वो अपने इलेक्शन में लगा दिया तो बचा क्या झुंझुना? सही। कैसे करोगे इलेक्शन? अभी तो आपके बजट चाहिए उसके लिए, सेंसस करवाने के लिए, क्योंकि आपके यहाँ जो लॉ है कि भाई करंट सेंसस के हिसाब से आपको करवाना है वो सेंसस। आप जरा सोचिए ना, हम बात क्या कर रहे हैं। ये सारी बातें थ्योरेटिकली बहुत अच्छी लगती हैं, मेरी मुसीबत ये है कि हम फैक्ट्स पे नहीं जा रहे हैं। अगर फैक्ट्स को देखेंगे तो मुश्किल क्या है, फिर वो मामला इस्लाम पे आ जाता है कि मायूसी फैलाना कुफर है, पर फैक्ट्स तो ऐसे ही है जो मायूसी फैला रहे हैं। मतलब आप देखो फिजा, आज अभी आपसे बात करने से 20 मिनट पहले मैंने किसी, हम दोनों के कॉमन दोस्त हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कराची में, उनको मैंने ट्विटर पर रिस्पॉन्ड किया है। वो बिलावल की उस स्टेटमेंट कर रहे हैं, ब्यूटीफुल क्वाइनिंग ऑफ वर्ड्स, और वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। मेरा सर पीटने का दिल कर रहा था। मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया है कि अगर ये आपको ब्यूटीफुल कॉइनिंग ऑफ वर्ड्स, तो आपको अपने को शर्म आनी चाहिए कि आप पढ़ा क्या रहे हैं। अगर ये पढ़ा रहे हैं आप तो थैंक यू, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए आपका। अभी 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 वही था, इट वाज ऑल अनकॉल्ड फॉर। मेरा अपना ख्याल भी यही है, बिकॉज बहुत टाइम लगता है चीजों को स्केल डाउन करने के लिए, और 1 मिनट नहीं लगता आप चिंगारी छोड़ दो और उसके बाद बैठे रहो। आई डोंट थिंक दिस इज मेच्योर पॉलिटिक्स, आई डोंट थिंक दिस इज मेच्योर फॉरेन पॉलिसी। एंड मेरा ख्याल है, आई होप कि दूसरी जानिब से थोड़ा सा जरा कामनेस का मुजाहरा होना चाहिए। लेट्स सी होता है कि नहीं होता। नहीं होगा, नहीं होगा भाई। आप मुझे बताएं कि आप हर बार सुई चुप हो मुझे और मुझसे कहते हो चिल्लाना मत यार, तो चिल्लाने की थोड़ी रखी थी, आप चिल्ला क्यों रहे हो? ये तो कोई बात ना भाई। आप हर बार पहले शरारत करें, फिर कहें हिंदुस्तान को बड़े भाई का एटीट्यूड। भाई बड़े भाई कोई बचा सारा दर्द से है ना। हम पहले ही दुखी हैं कि भाई मतलब जितना झेल चुके, मतलब क्यों ये उम्मीदें इस तरह की आती हैं कि कोई सामने वाला, एक तरफ अगर हम आपको बड़े भाई की तरह से कान में बैठ दें आपका, तो आपको लगता है डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स है। फिर आपको ये लगता है ये हिंदू हेजेमनी हो गई हमारे, वो ये तो हेजेमनी फैला रहे हैं सारे में, खित्ते में। अभी आप किसी से और फिर न करो तो उनको बड़े भाई का, कोई चीज है जिसके लिए आपको एक्सक्यूज ना हो। अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना है और हर बात के लिए दूसरा आदमी जिम्मेदार है, बात खत्म। सही है। हाँ, ये पॉइंट भी वैलिड है आपका, और मेरे पास इसका कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं है सिवाय इसके कि भाई आपको एक बहरहाल मिडिल ऑफ द लाइन पॉलिसी रखनी चाहिए, क्योंकि इंटरनली हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है इस किस्म के काम करने की। और फिर ये भी सोचो, बार बार हमको सुनने को ये मिलता है हिंदुस्तान ने दिल से तस्लीम नहीं किया है पाकिस्तान को आज तक। तो भाई अडवाणी जाके वहां पे जिन्ना के मजार पे घूम आए, अटल बिहारी घूम आए, लिख के चले आए, अब क्या करना चाहिए भाई? सर फोड़ ले अपना। आई मीन कौन सी तरह से आपको यकीन आएगा? सही है। भाई पता ही नहीं, मतलब एक लाइन है, मतलब छोड़ो ना। आपने एक बात बताऊं, जो लोग आरएसएस का जिक्र करते हैं इस प्रोग्राम के जरिए भी, मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं पाकिस्तान में, जरा मतलब आदत तो नहीं है पढ़ने की, चलो क्या कहा है उस बारे में, मगर फिर भी जरा पढ़ ही लो आरएसएस के बारे में। अब मैं आपको कम से कम इंफॉर्मेशन तो हो। आपका जो इंटरनेशनल रिलेशंस का करिकुलम है मास्टर्स में, जरा जाके देखिए आप, हिंदुस्तान में फीचर ही नहीं करता है। सही। और आप चले हैं हिंदुस्तान से बात करने के लिए
आपको पता ही है हिंदुस्तान के बारे में। कल एक सही पाकिस्तानी बात। स्पेशल में गया, तो वो भाई साहब मुझसे नाराज क्या हो रहे थे, आप तो इंडिया से हैं सर। मैंने कहा हाँ। तो आप पाकिस्तानी स्पेस में क्यों आए? मैं कहा मगज मारने। आगे बताओ। आई मीन बोलो नहीं, हम लोग तो हिंदू स्पेसिस में जाते ही नहीं। तो मैं कहा स्पेसिस में हिंदू मुसलमान होने लग गए। आई मीन ऐसे ऐसे लोग दुनिया में बैठे हुए हैं। तो मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग बिलावल वाली स्टेटमेंट के बाद में आई स्टॉप गोइंग टू स्पेसेस, टू पाकिस्तानी स्पेसेस, लेट्स पुट इट वेरी फ्रैंकली। हाँ मैंने हाँ बिल्कुल हाँ। बंद कर दिया। मैंने कहा मैं किन लोगों के साथ जा रहा हूँ इनकी बात में। अगर ये पब्लिक का कोई रिस्पांस ये आता है कि नहीं नहीं हमारा फॉरेन मिनिस्टर बड़ा अच्छा कर रहा है, तो भाई भुगतो, यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट, यू अर्नड इट। नो, सही। फिर इन्हीं लोगों को तुम भुगतो और इनसे जो तुम्हारा होता है वो हो। कल के मरते आज मरो मेरी बला से, मुझे कौन सा फर्क पड़ा जा रहा है यार। हमारी तुम्हारी गलती क्या थी? हम जब इस प्लेटफॉर्म पे बैठे थे हम क्या कहते यार, शायद लॉन्ग रन में हम कोई अननोइंगली चुपके से कोई सीबीएम बना रहे हो, कोई प्यार की सही। बात कर रहे हो, यू नो बिल्कुल। अचानक आपको लगता है कि आप फजूल में ऐਵੇਂ ही गाय भैंस की तरह चिल्ला रहे हैं। तो आई सही मीन बात। ठीक है चिल्लाते रहो। आई मीन सही मैं बात। गाय भैंस की जगह एक्चुअली कुछ और कहना चाह रहा था, जैसे पिछले 1 साल में 1 लाख बढ़ गए आपके यहाँ, पर मैंने कहा फिर वो जरा ज्यादा हो जाएगा। अभी भी मैं डिसेंसी बनाए रखना चाह रहा हूँ। तो सही है। बट क्या कहूँ, I mean, I am actually, you know, quite tired with this man, you know. और ये हिना रब्बानी खैर आपको याद है पिछली बार जब पीपीपी की गवर्नमेंट थी 12-13 वाली जो थी, जब उन्होंने किया है, आई मीन जियालों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो जियालों ने सच देखना नहीं, न पटवारियों ने देखना है। लेकिन जो बीच के लोग हैं जिनका न जो जियाले हैं न वो पीटीआई के साथ हैं और न उधर है, आप जरा सोचो, ये वही है। व्हाई डिड आई रेस्पेक्ट हर सो मच वाज कि ये अपनी कैबिनेट में उस वक्त लड़ी थी कि मैं हिंदुस्तान में जाके ट्रेड का मुआहदा करके आई हूँ, हमको उनको एफटीए देना, हम उनके साथ एफटीए करना है, या जो क्या कर रहे थे हम, जो भी बिजनेस ट्रेड के लिए हम उसमें जो एग्रीमेंट हमारे बीच में हो रहा था, मोस्ट फेवर्ड नेशन, हाँ एमएफएन। तो वो एमएफएन की हम लोग बात कर रहे थे, तो वो शी एक्चुअली मिनट्स अवेलेबल है उस कैबिनेट मीटिंग के, जहां पर शी एक्चुअली फॉट बैक कि मैं वहां जबान देकर आया हूं हिंदुस्तान में, मुझे ये करना है। और वो नहीं हुआ था, जाहिर है कि उस समय जो भी हम करते हाँ। रहे है ना। सही है। बट वो लेडी जब इस तरह से बोले बैठ के, तो मैं क्या हाँ। बात करूं? सही है। फिर क्या? सही है। सही। you're right, बट वही चले, लेट्स सी के सैनिटी प्रिवेल करती है कि नहीं करती। हम जैसे लोगों को अपना काम करते रहना चाहिए। जाहिर है हम थोड़ा बिल्कुल आपस में बैठते हैं, कथारसिस जरूर। भी हो जाता है, एक दूसरे के बारे में पता भी चलता है। और आई थिंक दिस इज लाइफ, इट गोज ऑन। ना मेरी ख्वाहिश से कुछ होने वाला है, ना आपकी ख्वाहिश से कुछ होने वाला है। सही बात, बट बिल्कुल एट लीस्ट वी शुड बिल्कुल। गिव पीस सम टाइम, क्योंकि पीस आने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है और पीस खत्म होने में 2 मिनट भी नहीं लगते, जैसे मैंने पहले बात की है। तो होपफुली चले फिर आपसे रिकनेक्ट करेंगे और व्यूअर से भी रिकनेक्ट करेंगे महेश जी। इट वाज बिल्कुल ब्रीफ, क्योंकि आपको पता है आई एम इन द मिडल ऑफ सो मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज। तो मैंने कहा बहुत ही दिन हो गए, आई थिंक ऑलमोस्ट अ वीक नाउ, जब मेरी आपकी बिल्कुल बातचीत हुई है। तो व्यूअर्स आप भी अपना ख्याल रखें, और कोई और नई अपडेट होती है या कोई और डेवलपमेंट या कोई और बात, तो फिर आपसे कनेक्ट करते हैं। मेरे जी ख्याल रखें अपना, और फिर बिल्कुल मिलते ठीक। हैं। आप भी बिल्कुल मिलते हैं। ओके।